बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज जी मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू और चीज़ पराठा, जो बहुत मज़ेदार लगता है सुबह नाश्ते में। चलें जी, सबसे पहले इनके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा आलू लिए हैं। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप ली थी और थोड़ी थोड़ी करके मैंने हर पराठे पे ऐड करनी है। एक छोटी दरमियानी प्याज ली है, 2 हरी मिर्चें ली हैं और 2 टेबलस्पून हरा धनिया, सबको चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून भर के नमक है, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून धनिया साबुत, इसे थोड़ा सा क्रश करके डालूंगी। थोड़ा सा ज़ीरा और 1 टीस्पून जो है वो चाट का मसाला डालना है। आलू यहाँ पर मैंने ले ली हैं, इन सबको मैश कर लूँगी। आप जिस तरह भी चाहे इसको मैश कर सकते हैं पोटैटो मैशर से, लेकिन मुझे हाथ से कंफर्टेबल लगा है तो मैं हाथ से ही कर रही हूँ। जब आलू सारे मैश हो जाएंगे तो मैंने इसमें सारे जो स्पाइसेस हैं वो डाल देने हैं और साथ ही मैंने प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया भी ऐड कर दिया है, जो मैंने छोटा छोटा चॉप करके रखा हुआ था। और मैंने इसके अलावा इसमें जो होती है 1 चुटकी वो अजवाइन की डाली है। आपको अगर टेस्ट अजवाइन का पसंद है तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसको मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और यहाँ पर जो हमारी आलू पराठे की जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। आप यहाँ पर इसे चख के तो अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। ये 1 किलो से 2 से 3 आलू ज़्यादा थे और ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है उसके लिए। अब मैंने आटा ले लिया है बिल्कुल सादा, जो आम हम घर में जिससे चपाती बनाते हैं, कुछ भी नहीं इसमें डाला हुआ, सिर्फ आटा गूंदा हुआ है गंदम का। अब मैं इस तरह के छोटे छोटे 2 बॉल्स बनाऊंगी बिल्कुल, क्योंकि मैं जो है पराठा बिल्कुल हाथ से बनाती हूँ और यहाँ पर मैं आपको बेल कर सिखा रही हूँ, तो इसीलिए जिसमें मैंने खुश्का रखा था ना, मैं उसके बॉक्स के ऊपर ही आपको बनाना बता रही हूँ। बॉक्स का जो ढक्कन होता है, ये देखिए, इसको इस तरह हाथों की मदद से इसके किनारे जो है वो बारीक कर लेने हैं। इस तरह ये होता है कि रोटी की जो किनारे वाली साइड है वो वहाँ से बारीक बनेगी। बारीक होगी तो वो आपस में बहुत अच्छे से मिल जाएगी। अगर पहले ही किनारे मोटे होंगे तो वो रोटी फिर जब 2 किनारे आपस में मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी और फिर वो कच्ची भी रह सकती है। ये देखिए जी, मैंने एक जैसे 2 बना लिए हैं। अब मैंने इसमें सारी आलू की फिलिंग डाल देनी है एक साइड पे, और जो दूसरा मैंने रोटी छोटी सी बनाई है वो इसके ऊपर रखूँगी। उससे पहले इसमें सारी चीज़ शामिल कर देनी है। आप चाहें तो फिलिंग के अंदर मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सेपरेट से शामिल कर रही हूँ। सारी फिलिंग ऊपर डाल के हाथों की मदद से प्रेस कर देनी है। इसके बाद मैंने ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं। आप चाहे तो डाल दें, चाहे तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। और अब ये दोनों जो किनारे हैं रोटी के, इसको मैं एक दूसरे के ऊपर रख के इनको आपस में अच्छे से मिला दूँगी। और ये बहुत अच्छा मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है इस तरह। और बाद में मैं इसको उठा के और इसके किनारे इस तरह आपस में एक बार फिर से देखूँगी कि अगर कहीं से हमारी रोटी जो है वो फटे ना, और जो हमने अंदर मसाला डाला है वो बाहर ना निकले। इस तरह करने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो है खुश्का डालूँगी, ड्राई आटा, और इसको अच्छे से बेल लूँगी। और इसको बेलने के बाद बस ये हमारा पराठा तैयार है। बस हमने इसको ऊपर ही डालना है। अब यहाँ पर मैंने तवा गरम कर लिया है, और जब अच्छा सा तवा गरम हो जाए फिर आपने इसके ऊपर पराठा डाल देना है इस तरह। और एक साइड पे इसके आपने 1 टेबलस्पून भर के घी शामिल करना है। जब एक साइड से रोटी थोड़ी थोड़ी पकना शुरू हो जाएगी तब हम इसको फ्लिप कर देंगे, मतलब कि उल्टा देंगे, और अच्छे से इसको हिला के इस तरह मिक्स कर लेंगे। आपने हाई फ्लेम का ध्यान रखना है कि चीज़ जो है वो उसके साथ चिपके ना, बस। और बस इसको इसी तरह ही दोनों साइड से पराठा जो है वो पका कर उतार लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसका कितना अच्छा चीज़ बॉल बन रहा है। और जो पराठा है ना वो बहुत अच्छे से कुक है। ये कैमरे में पता नहीं क्यों बहुत लाइट कलर का आ रहा था,
लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त चारों तरफ से मैंने अच्छे से इसको पका लिया है। आप पराठे ये बनाएं, सुबह नाश्ते में अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बहुत क्विक ही बनने वाली है। इवन कि आप इसे सहरी में भी बना सकते हैं। जो लोग शौकीन होते हैं ना पराठों के, वो सहरी में भी पराठे खाए बगैर नहीं रह सकते। तो आप इसकी फिलिंग जो है वो रात को बना के रख लें और बाकी जो पराठा है आप वो सुबह के टाइम बना सकते हैं। ओके जी, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।